गुड आफ्टरनून। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स एंड टाइप्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो तीन प्रकार के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बताए थे मैंने। फर्स्ट बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम बाय फर्स्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर तीन केस बनते हैं हमारे पास। फर्स्ट केस बनता है कि अगर हमारे को I इक्वलेंट इंटीग्रेशन f ओपन ब्रैकेट 5x क्लोज एंड 5-x dx गिवन है। इस टाइप्स का अगर हमारे को क्या गिवन है, क्वेश्चन में कोई इंटीग्रेशन गिवन है अगर हमारे पास, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे क्या मानोगे, जो 5x है ना उसको क्या अज्यूम करो, tx अज्यूम करो। 5x है ना t अज्यूम करोगे, क्यों करोगे वो बताना। जो 5x है ना अगर इसको t अज्यूम करोगे, किया आपने सही। अब जो 5x इक्वलेंट t अज्यूम किया, इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। हमने डिफरेंशिएट किया इसको कि डिफरेंशिएट d अपॉन dt 5x इक्वलेंट d अपॉन dt t। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा, 5x दे रखा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5-x dx अपॉन dt इक्वलेंट t है, ऊपर भी t है और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमारे को क्या, हमने क्या इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया 5-x dx इक्वलेंट dt। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या देखो 5x है, इसका क्या है डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या प्रेजेंट है। यहाँ डिफरेंशिएट उसका जो डिफरेंशिएट है ना वो क्या है, प्रेजेंट है हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट किया हमने कि 5-x हमें क्या मिला, फाइनल आंसर मिला इसका 5-x dx इक्वलेंट dt। तो हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर रिप्लेसमेंट करते हैं कि जो 5x को माना हमने t, तो इंटीग्रेशन ऑफ ft, क्योंकि 5x को किससे रिप्लेस कर दिया, t से। एंड जो 5-x dx इसको किससे रिप्लेस किया, dt से, क्योंकि यहाँ पे 5-x dx क्या दे रखा है, dt दे रखा है हमारे पास, तो इसको किससे रिप्लेस किया, dt से। सिंपल। अब सेकंड वाला केस देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होगी, I इक्वलेंट इंटीग्रेशन fx dx अगर गिवन है, इस टाइप्स का कोई क्वेश्चन है आपके पास, गिवन है इंटीग्रेशन, उसको सोल्व करना है। देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो fx है ना उसको क्या करेंगे, हम t अज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट t बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे कि t से या t के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट किया तो हमें कितना मिला लास्ट में, f'(x dx इक्वलेंट कितना मिला, dt मिला। अब यहाँ पे हमारे पास f'(x dx प्रेजेंट है, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, dt से रिप्लेस करेंगे। एंड fx को हमने क्या अज्यूम किया, t अज्यूम किया, तो यहाँ पे t से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो I इक्वलेंट कितना मिलेगा हमारे, इंटीग्रेशन t dt मिलेगा हमारे को। कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन t dt मिलेगा। अब केस थर्ड देखते हैं कि अगर हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना हो, वैसे तो मैं बता दूंगा कि जैसे इंटीग्रेशन f'(x अपॉन fx dx दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन f'(x अपॉन fx dx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा आपके पास, ln fx प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे आप वैसे भी कर सकते हो कि fx को t मान के फिर आपको उसका डिफरेंशिएट ऊपर मिलेगा, उसका डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, f'(x dx मिल जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन को बेसिकली सोल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t, तो उसका पता है आपको ln t होता है, t को रिप्लेस कर देना fx। एंड सेकंड वाला केस भी सेम है। तो देखो इन केस तीन केस बताए मैंने, अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो आपको और भी क्लियरिटी आएगी कि ये कैसे करवा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्व करना है इसको। ओके, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटीग्रेशन या सॉल्व इंटीग्रेशन 2x sin x स्क्वायर प्लस का 2x sin ओपन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस का dx, ये गिवन है। तो इसको सोल्व करना है। तो इसको डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तभी ये सोल्व हो पाएगा। तो देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन करें। तो यहाँ पे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना मिलेगा, हमें 2x मिलेगा। क्यों, ये तो आइडिया होना चाहिए ना आपको, डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आइडिया रखो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे I इक्वलेंट, इसको थोड़ा
सही से लिखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एंड डी एक्स। ओके, सॉरी, इसको रखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 को हमने क्या किया, टी एज्यूम। सही, एक्स स्क्वायर प्लस का हम लोग टी मान। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी आपको, फर्स्ट केस, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल एंड डी अपॉन डी टी एंड टी। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, सॉरी टी, तो इसका कितना हो गया 2x एंड x का कितना हो गया dx अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, सेम वेरिएबल है नहीं, एंड यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से 2x dx इक्वल कितना हो गया dt हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, 2x dx इक्वल क्या दे रखा है, dt दे रखा है। यहाँ पे देखो 2x dx इक्वल कितना दे रखा है, dt दे रखा है, तो sin x स्क्वायर प्लस 1 को हमने कितना अज्यूम किया t, तो sin t एंड कितना हो गया dt हो गया। तो हमारे पास नया जो इंटीग्रेशन बना था वो कितना बना, जो नया इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला जो फॉर्म बनी वो कितना बनी या क्या बना, तो इंटीग्रेशन sin t dt बना हमारे पास। हमने इसको रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके हमने एक नए टर्म में नए वेरिएबल में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये t में हो गया कन्वर्ट, पहले किस में था, x में था। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो बड़ा इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला दे रखा आपके, इंटीग्रेशन क्वेश्चन दे रखा, वो सोल्व नहीं हो पा रहा, ऐसे तो ये सोल्व हो नहीं पा रहा। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी मान ले और उसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें 2x dx मिल जाएगा यहाँ पे। तभी तो कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जो बड़ा फॉर्म है ना उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करते हैं। ऐसे तो ये सोल्व हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर एक्सपांशन लगाओगे फिर भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर डिफरेंशिएशन गिवन है किसी फंक्शन का और वो बाहर है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करके रिप्लेस करते किसी अदर वेरिएबल से तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना है, यहाँ पे टी मान दिया और डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। डिफरेंशिएट किया तो हमें कितना मिला, 2x dx इक्वल dt, वो हमारे को क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो उसको मान लिया टी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर दिया हमने टी एज्यूम किया। अब ये हो गया एक वेरिएबल में, मतलब सिंगल में हो गया, टी के अंदर कन्वर्ट हो गया sin t, इंटीग्रेशन ऑफ sin t। अब sin t का आपको सभी को इंटीग्रेशन पता है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin t का क्या होता है माइनस कोस t एंड प्लस c। सही। अब यहाँ पे आपने t को क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस का, तो वापस से क्या कर दो, t की जगह क्या रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 रख दो। ओके, सही समझ में आया ना कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो वही एक्स वेरिएबल में आंसर आ गया। अब आप वहां से सोल्व करते ही सोल्व नहीं होगा, तो आपने क्या लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा है, यहाँ पे अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t। क्यों अज्यूम किया, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन पता है बाहर, तो इसको अज्यूम किया t। आपने t अज्यूम किया, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या आपको मिला 2x dx इक्वल dt। तो 2x dx को तो आपने रिप्लेस किया dt से एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस किया किससे, t से। t से रिप्लेस किया तो फिर नया फॉर्म में बनाया इंटीग्रेशन, सॉरी i इक्वलेंट कितना बना, इंटीग्रेशन sin t dt। अब आपको पता है sin t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos t, तो हमने लिख दिया cos t माइनस cos t। अब t है तो t को वापस से हम क्या करेंगे, x में रिप्लेस करेंगे। x में रिप्लेस किया तो कितना बना हमारे पास, i इक्वलेंट माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बन गया। तो यह सिंपल फॉर्मूला है, याद रखोगे। तो फर्स्ट केस पे डिपेंड है ये। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 10x dx। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमारे को, मैंने फर्स्ट बेसिक फॉर्मूलाज में लिखाया भी था, बट अगर इसको सोल्व करना हो तो वो कैसे करिए, अगर आपको 12th का एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का और उसके अंदर पूछ लिया कि सोल्व दिस,
तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन, जैसे आई इक्वलेंट दे रखा है इंटीग्रेशन tan x dx। अब जो tan x है ना उसको क्या लिख सकते हैं, sin x अपन cos x लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि जो tan x है ना उसको क्या लिखा जा सकता है, sin x अपॉन cos x। तो हमने क्या लिख दिया इसको, sin x अपॉन cos x लिख दिया यहाँ। अब हमें पता है कि जो cos x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे को, माइनस sin x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर परसेंट है। मैंने थर्ड केस में ये चीज़ लिखवाई भी थी कि अगर f डैश x अपॉन एफ एक्स हो हमारे पास, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ln f x। तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रूफ पूछ ले तो वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे क्या किया कि हमने cos x को क्या माना, t एज्यूम किया है। यहाँ पे cos x को t एज्यूम करके डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने पे हमें मिला sin x dx, क्योंकि जो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो sin x को मैं माइनस इधर लेके चला गया, तो sin x dx इक्वलेंट कितना मिल गया, माइनस dt मिल गया ना हमारे पास। अब यहाँ पे रखेंगे इस वैल्यू को, i इक्वलेंट माइनस वाले में इंटीग्रेशन 1/t बन गया हमारे पास, क्योंकि ये तो क्या हो गया dt हो गया, और ये बन गया हमारे पास cos x को हमने क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन जो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, ln x होता है, ln mod of x होता है, सॉरी ln mod of t होता है। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके लिख दिया माइनस ln mod of t। अब t को रिप्लेस करेंगे वापस से, इसमें हमने t को क्या एज्यूम किया था, cos x, तो cos x से वापस एज्यूम कर दिया। तो जो इसका tan x का जो इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया था बेसिक फॉर्मूला में, तो इस तरीके से आया। इसका प्रूफ ये है, आप जैसे cot x का भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से sec x को प्रूव कर सकते हो। तो जैसे आप sec, एक तो tan cot x का निकाल के देखना और एक sec x का निकाल के देखना, आपको इजी लगेगा, एक बार प्रूफ करके देख लेना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि सॉल्व दिस, जेईई मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस इंटीग्रेशन x tan x स्क्वायर sec x स्क्वायर। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन x tan x स्क्वायर एंड sec x स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। तो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर दिया हुआ, तो अगर हम x स्क्वायर को यहाँ पे t मान लें और उसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें 2x मिल जाएगा। ये अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया माना कि लेट x स्क्वायर इक्वल t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड एंड 2x dx इक्वल dt, देन x dx इक्वल कितना आ गया 1/2 dt आ गया हमारे पास। तो जो x dx की वैल्यू कितनी मिली हमारे को 1/2 dt, एंड जो x स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम किया t, तो i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन tan x t, सॉरी tan t एंड sec t dt हमारे को मिल गए हैं। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन हो, क्या कि जो इंटीग्रेशन हो tan t sec t dt क्या होता है, sec t, कि पिछले जो बेसिक फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन थे ना उसके अंदर लिखवाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan t sec t होता है इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, फाइनल इंटीग्रेशन sec t होता है। तो हमने लिख दिया इसका i इक्वल 1/2 sec t प्लस c। अब t को रिप्लेस किया वापस x स्क्वायर से, तो d की जगह हमने क्या रख दिया x स्क्वायर, तो उसका फाइनल आंसर मिला ना वो क्या मिला 1/2 sec x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूट किया हमने x स्क्वायर को अज्यूम किया t को मतलब इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष एंड देन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेकंड केस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो सेकंड केस से लिखवाया था ना उससे बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ है कि सोल्व दिस इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x। अब फॉर्मूला याद करो कि जो tan x है ना उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो कि अगर tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा sec स्क्वायर x। तो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया tan x को अज्यूम किया t और डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पे हमें मिला sec स्क्वायर x dx इक्वलेंट कितना मिला dt, राइट। sec स्क्वायर x dx इक्वलेंट कितना मिला हमें, dt मिला, राइट। ये क्या नो कि आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा होगा तब फॉर्मूले पढ़े होंगे। tan x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं ना तो क्या होता है sec स्क्वायर x आता है।
तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे गिवन है, सब्स्टिट्यूशन लगाना हमारे को पता है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी मिल गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जो tan x है ना इसको तो मैंने t माना था तो t से रिप्लेस कर दिया, एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल कितना मिला मेरे को, dt मिला, तो इसको dt से रिप्लेस कर दिया, तो एक क्या बन गया, नया इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास। अब क्या करना है मेरे को, सोल्व इस इंटीग्रेशन को करना है, इसको सोल्व नहीं करना, जो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया ना हमने, या इसको सोल्व करके हमने इतना सोल्व किया और उसको t में कन्वर्ट किया, तो अब इसको सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन t dt हमें पता है कि किसी भी अगर वेरिएबल का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि उसके एक पावर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और एक पावर बढ़ी हुई से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी टू दी पावर 1 है तो टी टू दी पावर 2/2 कर दिया प्लस से। अब यहाँ पे टी को रिप्लेस करना है वापस से एक्स से, क्योंकि जो टी की वैल्यू ली थी हमने tan x को क्या अज्यूम किया था, टी अज्यूम किया था, तो टी की जगह अगर हमने वापस से रख दिया tan x, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला ना वो कितना मिला, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो कितना मिला, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी मिला हमें। तो फाइनल आंसर तो कुछ इजी क्वेश्चन है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन में करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में भी एक चीज़ देखनी है वहाँ पे, मान लिया कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो सोल्व नहीं हो पा रहा, डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले देखो उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा कि वहाँ पे आपको चीज ऐसा वेरिएबल दिया होगा जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पे प्रेजेंट होगा, उसी एग्जाम्पल में आपको प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा हमारे को, तो यहाँ पे x dx हमारे को प्रेजेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते। अब यहाँ पे देखा हमने tan x सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते, तो हमने देखा कि यहाँ पे tan x दिया हुआ तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि tan x को t मान लें यहाँ पे, तो इसको t में कन्वर्ट करके फिर इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सॉल्व इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x दिया हुआ है, तो मैंने आपको थर्ड केस में लिखवाया था प्रॉपर्टी, अगर हमारे को क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स गिवन हो, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 रूट एफ एक्स होता है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे है, बट इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, जेएमएन में आया क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट से सोल्व कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत है नहीं। बट अगर इसको प्रूफ करना चाहे एक बार देख लो, तो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को tan x दिया हुआ है, तो tan x का डिफरेंशिएशन हमारे को पता है, ऊपर परसेंट ऊपर किया हुआ ना tan x का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अज्यूम किया कि tan x इक्वल t, तो डिफरेंशिएट किया इसको विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने देखा मिला कि sec स्क्वायर x dx इक्वल क्या मिला, dt मिला, तो sec स्क्वायर x dx को किससे रिप्लेस किया हमने, dt से, एंड नीचे क्या है, जो tan x हमने क्या अज्यूम किया था t, तो tan x को क्या किया हमने t, तो रूट टी। अब पता है कि इंटीग्रेशन 1/√t का कितना होता है, यहाँ पे बता रखा है मैंने, किसको ऊपर लेके जाएंगे फिर सोल्व करेंगे तो 2√t प्लस सी, तो जो उसका इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2√t प्लस सी। अब यहाँ पे t को क्या करेंगे, वापस से रिप्लेस करेंगे tan x से, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है, इसको tan x से रिप्लेस किया तो कितना बना, 2√tan t प्लस सी बन गया, सॉरी यार यहाँ पे tan x, तो कितना बन गया, tan x प्लस सी बन गया, तो फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सोल्व दिस इंटीग्रेशन sin tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है dx, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो जो tan इनवर्स x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x को tan इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करते हो तो इसको जो फॉर्मूला मिलता है ना, वो मिलता है हमारे को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप डिफरेंशिएट करते हो tan इनवर्स x को, तो मिलता है हमारे को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि tan इनवर्स x को क्या हमारा t अज्यूम किया, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, राइट, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, देन देखा हमारे को मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल कितना मिला, dt मिला हमारे को, सही। अब dt मिला तो यहाँ पे tan इनवर्स x को तो हमने t अज्यूम किया, सॉरी t से रिप्लेस किया था ना, t माना था, वो हो गया, एंड जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल क्या दे रखा है, dt दे रखा है, तो इतने देखो हमने क्या मान लिया, dt से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे को
टी के टर्म में मिली है, जो नया इंटीग्रेशन मिला वो कितना मिला, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। तो हमें पता है इंटीग्रेशन साइन टी का क्या, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी। तो हमने लिख दिया माइनस कोस टी प्लस सी। अब कोस टी है तो यहाँ पे टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस करेंगे जो हमने अज्यूम की। टी किसको अज्यूम किया था, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x लिख दिया। तो इजी है, आपको बस ये देखना है कि किस डिफरेंशिएशन किसको हम टी अज्यूम करें जिससे उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए। यहाँ पे दिया हुआ तो जैसे यहाँ पे tan इनवर्स देख लिया, तो ये आपको फॉर्मूले बेसिकली याद होने चाहिए टी के, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको साथ में याद होने चाहिए सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सोल्व करना है इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इंटीग्रेशन गिवन है हमारे को, अब इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले जो tan टू द पावर 4, क्योंकि हमें पता है जो tan x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है tan x का। तो हम एक काम करें यहाँ पे, अगर रूट 2 भी दे रहा, रूट एक्स भी दे रखा है, तो एक काम करें कि अगर हम tan रूट एक्स को अगर tan टू द पावर 4 रूट एक्स दे रखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan रूट एक्स की पावर 4, इसका होल पावर लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो हमने इसको होल पावर में कन्वर्ट करके लिख दिया है यहाँ पे, सही। अब देखते हैं जो tan रूट एक्स को हमने क्या किया, t एज्यूम कर लिया, सही। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। अब देखो जो tan x का जो सॉरी जो tan x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो tan x का हमने कर दिया नॉर्मली sec स्क्वायर x, बट यहाँ पे क्या दिया गया, रूट दे रखा है रूट x। तो जो रूट x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना मिलेगा, 1/2 रूट x, कितना मिलता है 1/2 रूट x एंड dx एंड dt। तो हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया sec स्क्वायर रूट x नॉट 1/रूट x dx इक्वल टू dt। तो इतने को हमने सेपरेट करके लिख दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, dt से। तो dt से रिप्लेस कर दिया। एंड जो tan रूट x इसको मान लिया हमने, t क्या माना था, t, तो इसको t से रिप्लेस कर। तो जो नया इंटीग्रेशन फॉर्मूला आया, जो नया इंटीग्रेशन का जो फॉर्म आई वो मिला मेरे को 2 इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4 dt। तो t टू द पावर 4, तो t टू द पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट आसानी से। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हमारे पास 2/5, क्योंकि t टू द पावर 5/5 तो 2/5 प्लस c। अब यहाँ पे t को वापस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमने tan रूट x से, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम किया था। जो फाइनल आंसर मिला हमें ये मिला। तो देखो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है, एक लेक्चर और लूंगा इसमें, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करवा दूंगा जिससे एडवांस लेवल तक के, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या याद रखना आपको, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखो। यहाँ पे देखो कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, वो क्लियर है। पहली चीज़ तो है सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए ये चीज़ कि अगर किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उस फंक्शन में उस क्वेश्चन के अंदर उसका डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसका डिफरेंशिएशन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे अभी इतना बड़ा है तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इजी है, एक इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना और कुछ क्वेश्चंस और लगा लेना तो इजीली समझ में आ जाएगा कि इतने बड़ा भारी बात है नहीं सब्स्टिट्यूशन में। अब एक लेक्चर और लूँगा जैसे कल, तो उसके अंदर जैसे जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी। इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि इसमें अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कितने क्वेश्चन करवा दूँ उससे कोई इतना हो पाएगा नहीं, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।